प्यारे साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। दोस्तों, डीएलएड 2021 बैच के लिए अब जल्द ही आवेदन शुरू होने वाले हैं और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो क्या मांगी है, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और साथ ही साथ में इसमें आप बीएड करेंगे या बीटीसी, इसमें क्या बेहतर रहेगा, इस सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीएलएड जो होता है आपका होता क्या है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है आपका, ये कक्षा 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनको पढ़ाने के लिए एक ये आपका डिप्लोमा होता है। ठीक है, डीएलएड कंप्लीट करने के बाद में आपको नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। इसके लिए आपको पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो आपका टेट होता है, राज्य सरकार द्वारा यूपी टेट और केंद्र सरकार द्वारा सी टेट, ये आपको पास करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो होता है आपका सुपर टेट होता है, जिसमें कि आप उसके पेपर को पास करने के बाद ही टीचर बन पाते हैं। तो डीएलएड में हम थोड़ा सा जानेंगे। डीएलएड में दोस्तों 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 4 सेमेस्टर होते हैं और आपके जो विषय होते हैं वो भी अच्छे खासे होते हैं। और आपने अब तक जितना भी पढ़ा होता है उन सारा का सारा जो आपका सिलेबस होता है, मानकर चलिए डीएलएड में आपका वो सारा की सारा सिलेबस होता है। बस आपकी 1 या 2 विषय ऐसे होते हैं जो उसमें एक्स्ट्रा और अलग से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका बाल विकास हो गया और शिक्षण शास्त्र हो गया। उसके अलावा आपका इतिहास, आपका भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो अदर जो सब्जेक्ट हैं वो सब आपने कहीं ना कहीं कक्षा 6 से लेकर के और स्नातक के अंतिम वर्ष तक कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे। तो दोस्तों, इसके आवेदन कब से कब तक होंगे? इसके आवेदन जो है 20 जुलाई से इसके आवेदन होना शुरू हो जाएंगे और 10 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। हालांकि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जो है कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ अपनी वो भी नहीं कराई हैं और कुछ विश्वविद्यालयों में अगर परीक्षाएँ हो चुकी हैं तो उनका अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है वो भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, डेट जो है पक्का जो है आगे बढ़ेगी। और फिर भी आप अपने स्तर से अपने विश्वविद्यालय के समक्ष इस बात को रखते रहिए, कहते रहिए कि भाई हमें भी इसमें अपना आवेदन करना है और एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द कराया जाए, रिजल्ट जो जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कि आप डीएलएड 2021 बैच में शामिल हो सकें। अब हम बात करेंगे बीएड या बीटीसी। ठीक है, आपको क्या करना है दोनों में से? देखिए, बीएड जो होता है, अगर मान लीजिए आपने बीएड किया हुआ है तो आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक जो है इस वक्त के जो नियम कानून है उस हिसाब से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्राइमरी में वैकेंसी निकलती है तो कक्षा 1 से 5 तक आप टीचर बन सकते हैं। जूनियर में निकलती है तो 6 से 8 वाले में आप टीचर बन सकते हैं। और अगर टीजीटी की निकलती है तो आप 9th और 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए भी अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड जो होता है आपका यानी कि बीटीसी, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए केवल होता है और उसके बाद जब आपका प्रमोशन होने को होता है तो कक्षा 6 से लेकर के आप कक्षा 8 तक पढ़ाने का अपना जो हुनर है उसको रख पाते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इन दोनों में से बेहतर क्या रहेगा वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप बीएड करते हैं और बीटीसी करते हैं, दोनों में से अगर आप जितनी मेहनत बीएड में करते हैं अगर उतनी ही डीएलएड में या बीटीसी में करते हैं तो आपकी बीटीसी में जो कट ऑफ होती है, जो आपकी परसेंटेज होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। क्योंकि बीटीसी में जो होता है आपका 4 सेमेस्टर होते हैं और चारों सेमेस्टर के हिसाब से इसमें आपकी जो मेहनत होती है वो भी आप अच्छे तरीके से करते हैं और इसमें जो परसेंटेज होती है वो भी थोड़ी अच्छी बन जाती है। और इंटरनल जो नंबर होते हैं आपके वो भी बीटीसी में बीएड के मुकाबले ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, हालांकि बीएड भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीएड सही नहीं है, बीएड भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ में अगर आप उसमें मेहनत करते हैं बीएड में तो बीटीसी के इक्वल आप अपने मार्क्स को भी लेकर के आ सकते हैं। तो ये तो रहा बीएड या बीटीसी का बेनिफिट कि आप दोनों में से क्या कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि बीएड करने के बाद आप एक बार में, मतलब जब भी कभी वैकेंसी निकलती है तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के जो टीचर होते हैं वो बन सकते हैं, यानी कि प्राइमरी की, जूनियर और टीजीटी। लेकिन बीटीसी करके आप केवल और केवल प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी को ही देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बीएड अगर आपके पास है तो अन्य जो राज्य सरकार द्वारा अन्य भर्तियां निकलती हैं, ठीक है, चाहे आपका वो एलटी ग्रेड टीचर हुआ, चाहे आपको खंड शिक्षा अधिकारी हुआ या फिर जो अन्य पद हुए, उसमें भी जो होता है आपका बीएड अनिवार्य होता है, उसमें बीटीसी का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों और इसके अलावा देखिए, हम अगर डीएलएड की योग्यता के बारे में बात करें तो डीएलएड की जो योग्यता है आपकी वो होती है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन, स्नातक। और स्नातक जो है आपका अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है भाई वो आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें जो होता है आपकी मेरिट लगती है और मेरिट लगेगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो भी आपकी कट ऑफ हो, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का मिलाकर जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसी हिसाब से फिर आपको अपना डीएलएड करने का मौका मिल पाएगा।
फ़ीस के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ तो अगर आपको डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है यानी डाइट मिलता है आपको, तो इसकी फ़ीस रहती है आपकी 10,200, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी फ़ीस रहती है आपकी 41,000 रुपये। ठीक है। उसके अलावा कुछ कॉशन मनी भी आता है। ठीक है। तो कॉशन मनी भी जो है आपको थोड़ा बहुत रिफ़ंड हो जाता है, लेकिन हाँ, फ़ीस जो है 10,200 रुपये होती है आपकी डाइट कॉलेज की। तो दोस्तों ये तो रहा डीएलएड का करने का फ़ायदा। और आप प्राइमरी में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो डीएलएड में बड़े ही शौक़ से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते हुए चलूँ, डीएलएड का जो 2017 बैच है, ठीक है, वो अभी तक वैकेंसी से खाली बैठा हुआ है, और डीएलएड का जो 2018 बैच है वो भी वैकेंसी से अभी तक खाली बैठा हुआ है। यानी 2017 बैच और 18 बैच अपना जो डीएलएड है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और करीब 2017 बैच को 2 साल और 2018 बैच को 1 साल होने को है, और अभी तक कोई भी वैकेंसी आने की कोई सी भी संभावना नहीं है। तो दोस्तों डीएलएड जो है आप बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही सोच समझ के, बड़ी मेहनत से करना, और साथ ही साथ अपनी टेट की, सीटेट की जो भी पढ़ाई लिखाई है उसको भी साथ ही साथ में करते रहना। तो इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। बाकी अगर आपके कोई और भी अगर क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन डीएलएड को लेकर के अगर बनता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ईमेल के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरे प्रदेश में आप किसी भी जनपद से हो, कोई भी अगर आपको कॉलेज चाहिए हो, कोई भी डाइट चाहिए हो, ठीक है, तो उस बारे में आपको कैसे कैसे वो जो जानकारी होती है वो भी हम आपको सभी के सभी उपलब्ध करवाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैतन्य स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और डीएलएड की जो भी लेटेस्ट, जो आगे की जो न्यूज़ है, ठीक है, जो ऑफिशियल जो जियो है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।